देर के बाद सबको याद आया. Okay. So time of supply is the time when dealer becomes liable to pay GST, na? Deduct GST on the supply and pay it to the government. Okay. So when the time of supply comes depends on your three dates. That is date of invoice, date of invoice, date of payment, date of transaction, date of supply लिखें, date of supply जिसको हम लोग सेल डेट भी बोल सकते हैं इन केस ऑफ गुड्स, और प्रोविजन ऑफ सर्विस इन केस ऑफ सर्विस. ठीक है. अगर गुड्स मूवेबल नहीं है तो डेट ऑफ सेल नहीं आएगा. ठीक है. सेल को डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है, डेट ऑफ रिमूवल भी ले लेते हैं हम लोग. तो गुड्स के केस में ये डेट ऑफ सप्लाई है. ठीक है. देन डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. जनरली आपको यही रूल याद रखना है कि इट इज ऑलवेज अर्लियर, इट इज ऑलवेज अर्लियर ऑफ दीज डेट्स, इट इज ऑलवेज अर्लियर ऑफ दीज डेट. मैंने एक छोटा सा आपको टाइम ऑफ सप्लाई का नोट्स भेजा होगा, एक पेज का मैंने आपको भेजा होगा व्हाट्सएप पे. देखता हूँ कहाँ पर है. लेट्स सी इफ इट इज देयर ऑन दिस डेस्कटॉप. आया था क्या? टाइम ऑफ सप्लाई, बट ये वो नहीं है ना, ये तो क्वेश्चंस है. एक नोट्स भी भेजा था ना. इमेज में भेजा था कि डॉक्यूमेंट में भेजा है? मिल गया. Okay, see, time of supply of goods forward, time of supply of goods reverse, service forward, service reverse. फिर हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, फिर कंटिन्यूअस सप्लाई भी देखा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले आपको गुड्स का केस पढ़ लेना है, दैट इज सेल या फिर डेट ऑफ रिमूवल दिया होगा क्वेश्चन में. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो गुड्स का फॉरवर्ड है. क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? मूवेबल गुड्स अगर है तो आपको ऐसी डेट्स दी हो सकती है, डेट ऑफ रिमूवल दे सकता है, डेट ऑफ सेल वगैरह दिया हो सकता है. ठीक है. डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो भी अर्ली होगा. पेमेंट डेट यू विल इग्नोर. ठीक है. अगर आपका मूवेबल गुड्स है तो डेट ऑफ रिमूवल दिया होगा. ठीक है. और डेट ऑफ इनवॉइस होगा, पेमेंट डेट आप इग्नोर कर देंगे. फॉरवर्ड के केस में, गुड्स के केस में आपको पेमेंट डेट इग्नोर कर देना, जबकि सर्विस और बाकी केसेस में आप पेमेंट डेट भी लेते हैं. ठीक है. सो अगर गुड्स का केस है आपके पास, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? डेट ऑफ सप्लाई एंड डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर. जूम कर लेते हैं इसको. करेक्ट ना? अगर गुड्स का केस है तो, और गुड्स में क्या? फॉरवर्ड. ठीक है. अगर गुड्स में रिवर्स है तो बाकी सब तो सेम है. डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, इनवॉइस में कितना डेज प्लस करना है? 30 डेज. 30 days. ठीक है.
इनवॉइस प्लस 30 डेज, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो भी आपको इसमें से अर्ली लगता है वो आप ले लीजिए, बराबर है। डेट ऑन विच गुड्स रिसीव, डेट ऑफ इनवॉइस, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट नहीं दिया है, डेट ऑफ पेमेंट भी आप लेंगे, तो सबका अर्लियर ले लेंगे। मैंने ये नोट्स में कुछ चेंजेस बताया था ना आपको, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ओके, गुड्स का फॉरवर्ड हो गया, गुड्स का रिवर्स हो गया। अभी किस पे जाना है आपको, सर्विस। सर्विस का फॉरवर्ड, दो रूल है, इनवॉइस इशूड ऑन टाइम, इनवॉइस डेट और डेट ऑफ सप्लाई, मतलब सर्विस डेट अर्लियर, बराबर ना। इनवॉइस नॉट इशूड ऑन टाइम, ठीक है। पेमेंट डेट और सर्विस डेट, ये गुड्स का फॉरवर्ड। गुड्स का रिवर्स सेम है, जैसा, सॉरी, सर्विस का रिवर्स सेम है। सिर्फ फर्क ये है, अरे यार कॉपी करता हूँ, क्या कॉपी होता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे 60 की जगह पे 30 होगा, ठीक है। लेट्स रिवाइज। गुड्स का फॉरवर्ड केस सर में सर्विस में भी क्या, ये डेट डेज डेज हाँ क्यों, 30। हाँ यस, 30 की जगह पे 60 होता है इधर पे। किया है हमने ऐसे भी, 2 मंथ्स हम लोग प्लस करते थे, उसके बाद फिर वापस से 2 मंथ्स माइनस करते थे, किया है हमने, हाँ ठीक है। ऑल दो शायद ऑब्जेक्टिव में नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कभी पूछा नहीं है रिवर्स के ऊपर, बट फिर भी प्रैक्टिकली आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सो गुड्स फॉरवर्ड आइदर डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट डेट हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गुड्स का फॉरवर्ड केस था, तो इन दैट केस डेट ऑफ सप्लाई, जब हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ सप्लाई का मतलब अगर गुड्स है तो सेल होगा, और सर्विस है तो आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा, तो उसको डेट ऑफ सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस प्लस 30 विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में दो केसेस हो सकते हैं, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, विद इन टाइम मतलब विद इन 30 डेज, है ना, इसका ही मतलब होता है ना, विद इन 30 डेज अगर इश्यू हुआ है तो। इन टाइम मतलब विद इन 30 डेज अगर इश्यू हुआ है तो इनवॉइस डेट और सर्विस डेट विच एवर इज अर्लियर। इफ नॉट इशूड देन इनवॉइस डेट को इग्नोर करो, पेमेंट डेट और सर्विस डेट का अर्लियर। एनी कंफ्यूजन, बाकी का तो केसेस एकदम सिंपल है, एक एक लाइन में भी आप याद रख सकते हैं। अगर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल है तो डेट ऑफ रिमूवल में 6 मंथ प्लस करना है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, अब तीनों का अर्लियर ले लेना। कंटिन्यूअस सप्लाई है तो डेट ऑफ रिमूवल होगा, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स दिए होंगे उसके अंदर, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब आपको सप्लाई कंटिन्यू रहता है, ठीक है, वो आके डेली आपको सप्लाई करते जाता है, लेकिन स्टेटमेंट आप पेमेंट का जो स्टेटमेंट है वो ओकेशनली इशू करता है और आप फिर पेमेंट करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केस ये है कि डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट जो भी अर्ली होगा वो आप ले लीजिए, ओके। तो ये हो गया आपका रिवीजन पॉइंट। अभी चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। और पेमेंट डेट में भी आपको याद रखना है, कहीं पे भी पेमेंट डेट होगा ना, तो पेमेंट डेट में 2 डेट होती है पेमेंट,
एक जिस दिन वो बुक में एंट्री हुआ होगा, ठीक है, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और किस एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आपको क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो एक दिन जब आप बुक में लिख देते हैं कि मुझे रिसीव करना है, ठीक है, जो अपना कैश बुक होता है जो कंपनीज वगैरह प्रिपेयर करती है कैश बुक, उसमें हम लोग एंटर कर देते हैं कि ये फला से आपको लेना है, तो ये आप लिख देते हैं। उसके बाद जब रिसीव होता है तो उसका टाइम एक्चुअली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने बुक्स में एंट्री किया है या आपको रिसीव हुआ है, दोनों में से जो भी अर्ली है वो आपको पेमेंट डेट ले लेना है। तो पेमेंट डेट भी कभी कभी 2 दी हुई होती है, तो पेमेंट डेट में से अर्ली ले लो, काम खत्म हो जाएगा आपका पहले ही। ओके, ये क्या दिया हुआ है, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। तो कौन सा है, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज वाला केस reverse charge. बोला है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, है ना, आरसीएम दिया है, ठीक है। तो क्या लेना है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, और इनवॉइस डेट में +30 करना है, अर्लियर ले। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, तो डेट ऑफ इनवॉइस में 30 प्लस कर दो, तो 1 जनवरी में 30 प्लस करेंगे तो 31 जनवरी हो जाएगा, और 31 जनवरी होता है, तो आप लिख सकते हैं 31 जनवरी 2018, ठीक है। ये हो गया इनवॉइस +30, बाकी की दोनों डेट ले लो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स 15/1, और पेमेंट डेट भी दिया है, पेमेंट डेट में दोनों डेट दिया है, तो दोनों में से जो भी अर्ली है वो ले लो, डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स एंड डेट ऑफ डेबिटेड, तो 12/1 और 10/1 और 12/2, दोनों में से अर्ली क्या आता है, 10/1 आता है, 10/1. ठीक है। तीनों में से क्या अर्ली है, इनवॉइस 10/1. +30 बराबर ना, Yes, sir. 10/1। ओके, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज ये वाला है, सिर्फ 2 ही चीज देखना है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस इज 21 जुलाई एंड डेट ऑफ डिस्पैच दैट इज सप्लाई इज 22, पेमेंट डेट आप नहीं लेंगे, तो इन दोनों में से अर्ली क्या आता है, 21st July. ठीक है। Right. लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। तो ये वाला केस था वो गुड्स का फॉरवर्ड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश, कितने दिन में इशू होना चाहिए 30 days. इनवॉइस, 30 days। Determine the time of supply of goods in case if the recipient is liable to pay tax under reverse charge। तो रिवर्स चार्ज वाला वापस आ गया, मतलब इनवॉइस में 30 प्लस कर लो, तो इनवॉइस में 30 प्लस करेंगे तो वंस अगेन 31 जैन हो जाएगा, सेम तो नहीं है क्वेश्चन। नहीं सर, डेट अलग है. ऑफ, हाँ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज 5/1, डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से अर्ली जो है वो ले लो, तो 10/1 है। अर्ली बताओ क्या आ रहा है, 5/1. करेक्ट ना, 5/1 5/1 है। 2018. ठीक है। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, तो डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, तीनों में से जो भी अर्ली होता है वो हम लोग, सॉरी इसमें से ओके, कौन सा था कंटिन्यूअस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ पेमेंट, तो इसमें क्या नहीं है, इनवॉइस डेट नहीं है, तो इधर पे है डेट ऑफ रिमूवल इज 15/11, मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, यही
कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए, ठीक है। चलो अभी डेट ऑफ रिमूवल क्या है? डेट ऑफ रिमूवल इज 15/11 20 है सब, तो मैं सब इनवॉइस नहीं चाहिए हम लोग को। स्टेटमेंट इज 10/11 और डेट ऑफ पेमेंट इज 10/12। क्या लिए 10/11 है ना, बराबर है आंसर 10/11। ओके, तो आपको सिर्फ रूल याद रखना है, काम खत्म हो गया, नथिंग एल्स। सब ऑन में which is earlier ना सर। हाँ अर्लियर बस। ऑन 4th September supplier invoices goods taxable on reverse charge, ठीक है। ये क्या है, गुड्स है सर्विस है? अच्छा गुड्स है, दिया है गुड्स है, तो गुड्स का रिवर्स चार्ज है वंस अगेन, है ना। तो इनवॉइस में +30 करना है, लेकिन इनवॉइस दिया है रिसीव्स ये है ऑन सप्लायर इनवॉइसेस। अच्छा इनवॉइस दिया है सप्लायर इनवॉइस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला केस है ये। तो पहले इनवॉइस में प्लस करेंगे 30 डेज, तो 4th September है, तो उसमें आप 30 डेज प्लस करेंगे, एक्चुअली वो 34 September हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं थर्ड है ना। तो आप इसमें से थर्ड सितंबर के अक्टूबर। डेज माइनस कर लो। सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 ना रे, सितंबर में 30 डेज हाँ होते सर, हैं। 30 days सर। तो फिर कितना हो जाएगा ये? 30 डेज माइनस करने के बाद 4th September हो जाएगा, 4 4th अक्टूबर। अक्टूबर सर। क्यों बोला 3rd अक्टूबर? तो सर ये सर मैं माइनस 31। करेंगे ना सर? क्या हाँ क्या माइनस करेंगे, बोलो सर आपने बराबर। कहा था ना कि वो माइनस करेंगे सितंबर से, तो सितंबर से माइनस करेंगे तो डेट पीछे जाना चाहिए ना, आप अक्टूबर लिखे हैं। सितंबर अक्टूबर, मैंने तो सही किया हुआ है, क्या पूछ रहे हो तुम? 30 days प्लस होता है ना सर इनवॉइस से। हाँ हाँ प्लस हुआ ना 30 डेज, तो 34 हो गया। तो सितंबर से वो अक्टूबर बाद में में सर जाओगे। ने। हाँ मैंने हाँ 30 माइनस सर किया। आपने वो डेट बोला, ओके ओके, मुझे लगा माइनस किया, सॉरी। नहीं नहीं मैंने माइनस नहीं किया। आप डेट 30 डेज प्लस ही करते हो ना, माइनस थोड़ी ना करते हो कभी इसको। लेकिन जब हम लोग प्लस करते हैं तो 34 हो जाता है ये, वो मैं बोल रहा था, ये 34 हो गया है ना। तो अभी ये सितंबर के डेज माइनस करने पड़ेंगे ना इसमें से। तो सितंबर के डेज जब माइनस होंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये अक्टूबर हो जाएगा। जिनको नहीं समझता है वो डायरेक्ट 30 डेज प्लस करके छोड़ दो। तो 30 डेज का मतलब 1 मंथ नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये तो सितंबर है, तो सितंबर में 30 डेज प्लस होगा और आप अक्टूबर में चले जाओगे तो सेम डेट आएगा, ठीक है। लेकिन ये 31 का मंथ भी हो सकता है ना, तो याद रखना है, तो एक दिन पहले आ जाएगा आपका। तो सितंबर की जगह पे अक्टूबर होगा, तो ये नवंबर 3rd आता है एक्चुअली, तो क्योंकि अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। तो उस हिसाब से याद रखना, 30 डेज प्लस करने के टाइम पे क्राइटेरिया भी याद रखना है। ओके इनवॉइस प्लस 30 हो गया, तो 4th September का 4th अक्टूबर हो गया, सिंपल 30 डेज प्लस हो गया उसमें। रिसीव्स गुड्स का केस है 12/9 और मेक्स पेमेंट, एक ही डेट दी है पेमेंट की, तो 30th/9 एंड दिस इज 4th अक्टूबर। क्या अर्ली है? 12/9। बराबर, करेक्ट है। ओके, और वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, अब ये सर्विस है, ठीक है। 1 लाख, डेट ऑफ इनवॉइस 5th अक्टूबर है और 2 बार उन्होंने एक्चुअली रिसीव किया हुआ है। एडवांस रिसीव किया 25,000 को और 25,000 ऑन 20th September। बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड 7th October। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ₹1 लाख? जब दो स्प्लिट होगा ना, तो दो के हिसाब से आपको डिटेल्स जो है वो मैच करनी है। क्या बोल रहा है ये कि अज्यूमिंग दैट इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, इनवॉइस इशू हो गया था 30 डेज में। मुझे बताओ इनवॉइस इशू हो जाएगा 30 डेज में, तो क्या लेते हैं? इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज, तो या तो इनवॉइस डेट या तो सर्विस डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर, ये वाला अर्लियर केस अप्लाई होगा, ठीक है। तो हर जगह पे इनवॉइस डेट और सर्विस डेट लेंगे अब, क्योंकि क्लियर है कि इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज। तो पहला वाला अगर केस आप देखेंगे तो इनवॉइस इज इशूड ऑन 5th October
दूसरे वाले भी केस में वही रहने वाला है। एंड पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो क्या है आपका 20th सितंबर, ठीक है। और दूसरे वाले केस में बैलेंस अमाउंट के केस में क्या है, बैलेंस अमाउंट 7th रिसीव्ड ऑन October. 7th अक्टूबर, तो इनवॉइस तो सेम ही रहने वाली है। 2 बार निकलेगा, Yes sir. एक पेमेंट 20th सितंबर को रिसीव हुआ एडवांस और दूसरा जो है 7th अक्टूबर को, ठीक है। तो 5th अक्टूबर और 20th सितंबर, अर्लियर क्या आएगा 20th सितंबर, 5th of October 20th September. और यहाँ पर 5th अक्टूबर, तो 2 पेमेंट डेट आ गई आपके पास, ठीक है। तो 20th एंड 5th अक्टूबर, ये करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। Yes sir. तो जब आपका स्प्लिट होता है पेमेंट तो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो एक जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है तो कॉमन है दोनों जगह पे, ठीक है। इनवॉइस इशू 5th अक्टूबर ही है, एक ही बार दिया है क्योंकि इनवॉइस इशू अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर बराबर था, यहाँ बराबर था, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक बार 20th सितंबर को रिसीव्ड है, एक बार 7th अक्टूबर को रिसीव्ड है। तो इस केस में अर्ली 20th सितंबर होगा, इस केस में अर्ली 5th अक्टूबर, ठीक है। तो 2 बार स्प्लिट किया है पेमेंट को, तो ध्यान से। Mr. Rahu is receiving legal services from lawyer Ketu. The information regarding date of payment, invoice, etc. as follows. Invoice issued by Ketu on 15th April. Payment received 5th May. Date of payment entered. ये तो date of payment आप दोनों में से early ले लेना, ठीक है। Assuming that invoice is issued within 30 days. अब invoice is issued within 30 days है, तो आप कौन सी डेट लेंगे, या तो invoice डेट लेंगे, कहाँ गया, हाँ, या तो earlier. इनवॉइस डेट लेंगे या तो सर्विस डेट लेंगे, whichever is early। तो सर्विस किस डेट को दिया है, इनवॉइस इशूड ऑन 15th अप्रैल। पेमेंट तो चाहिए नहीं हम लोग को, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, डेट ऑफ सर्विस नहीं दिया ना, Yes sir. और अब तक के हमने कभी नोट ही नहीं किया इसमें। इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस तो चाहिए, नहीं दिया इसमें। इनवॉइस का दिया है, रिसीव डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स, इसका आंसर क्या है वैसे 15th अप्रैल 15th है। April sir. हम लोग ने earlier ले लिया. लेकिन पेमेंट डेट से अर्ली थोड़ा ना चेक करना है, लोग को ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना। Okay, now see, Mr. Rahu is receiving legal services from a lawyer, Mr. Ketu. Okay, now read. Mr. Rahu received legal services from lawyer Mr. Ketu on 30th April. The information regarding date of payment, invoice, etc. is as follows. देखो, invoice is issued on 15th April. 15th April मतलब आपकी पहले ही इशू हो गई,
मतलब 30 डेज पहले ही इशू आपकी एडवांस में है, तो ऐसे भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे बताओ आप कौन सी डेट का कॉमन लोगे, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस, विचएवर इज अर्ली। तो डेट ऑफ जो सर्विस है वो 30th अप्रैल है और डेट ऑफ इनवॉइस जो है 15th अप्रैल। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होना चाहिए 15th अप्रैल होना चाहिए इसका आंसर, जो कि इधर पे करेक्ट भी है। कोई डाउट है किसी को? पेमेंट डेट आपको देखना ही नहीं। पेमेंट डेट कब देखना होता है? पेमेंट डेट देखना होता है जब आपका इनवॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टॉस, अभी ये सब आप करते जाना। ठीक है, सारे केसेस में द लाइबिलिटी टू पे टैक्स शाल अराइज एट द टाइम ऑफ। एक काम करते हैं Time. इसको, हाँ इसको मैं स्टॉप करता हूँ, आप वापस से ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि ये बंद हो जाएगा। थोड़ा 10-15 मिनट्स और चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं, खत्म कर ही लेते हैं ना उसको। कोई जल्दी नहीं है सर, आराम से। हाँ नहीं, 10-15 मिनट्स की बात है। ओके, अटेंडेंस भी ले ही लो ना, थोड़ा टाइम है तो। तो बाद में ही दे देते, अभी लीव हो गया तो। हाँ जो लीव हो गया होने देना, अपन को क्या कुछ ऐसे है क्या इतने नंबर चाहिए लेक्चर के लिए? ओके, टेक द अटेंडेंस। नेक्स्ट लेक्चर चाहिए मुझे 10-15 मिनट्स का, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो।